Namaste, this is Polynomials Part 2. In this lesson, we are going to discuss about zeros of the polynomial, remainder theorem and factor theorem. So, zeros of the polynomial. A zero of the polynomial px is a number, say c, such that pc equals to 0, or zeros of the polynomial can be defined as the points where the polynomials becomes 0 on the whole. It is also called as root of the polynomial. सो क्लियरली यहाँ से पता ये चल रहा है कि किसी भी पोलिनोमियल में कोई एक ऐसा वैल्यू, कोई एक ऐसा नंबर हम अगर डाल दें, इंसर्ट कर दें वेरिएबल के स्थान पर, तो अगर उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर पर पोलिनोमियल 0 हुआ वो एक 0 है पोलिनोमियल का. द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. Let px equals to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. So if we replace x by 1 overall in px, we get p1 equals to 5 into 1 cube minus 2 into 1 square plus 3 into 1 minus 2. It means p1 equals to 5 minus 2 plus 3 minus 2. So p1 equals to 4. Therefore, the value of polynomial px is 4 at x is equal to 1. Similarly, if we put 0 in the same polynomial px, 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2, we get p0 equals to 5 into 0 cube minus 2 into 0 square plus 3 into 0 minus 2. So p0 equals to 0 minus 0 plus 0 minus 2. So p0 equals to minus 2. Hence, the value of polynomial px is minus 2 at x is equal to 0. Zeros of the polynomial. So let px equals to x minus 2. If we replace x by 2 overall in the polynomial px, we get p2 equals to 2 minus 2. So p2 equals to 0. Therefore, 2 is a zero of the polynomial px. यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए कि पोलिनोमियल का वैल्यू x माइनस 2 है. अब ये वेरिएबल x के स्थान पर अगर हम 2 पुट करते हैं, सो 2 माइनस 2 रिजल्ट 0. इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो नंबर पुट किए वेरिएबल के स्थान पर वो एक 0 है पोलिनोमियल px का. हमने पहले भी कहा था कि पोलिनोमियल डिग्री पर भी डिपेंड करता है. यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल दिख रहा है क्योंकि x का डिग्री 1 है और डिग्री 1 होने वाले को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. सो यहाँ पर एक डिग्री है, इसका मतलब टोटल रूट्स इसका एक ही होगा, टोटल 0 इसका एक ही होगा. एंड अनदर एग्जांपल, लेट px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. सो x इक्वल टू माइनस 2. So minus 2 square minus of minus 2 minus 6. So 4 plus 2 minus 6 equal to 0. Therefore, minus 2 is a zero of the polynomial px. Similarly, if we put x equals to 3, so 3 square minus 3 minus 6. So 9 minus 3 minus 6. So 9 minus 9 result 0. Therefore, 3 is a zero of the polynomial px. अब यहाँ पर देख लीजिए वेरिएबल का डिग्री 2 है. सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो रूट्स इसके होने चाहिए, दो जीरोज होने चाहिए. सो एक जीरो हो गया माइनस 2 और दूसरा जीरो हो गया 3, क्योंकि माइनस 2 और 3 पर दोनों ही वैल्यू पर पोलिनोमियल कंप्लीटली 0 दे रहा है. सो दीज वैल्यूज आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल. सो वी कंक्लूड फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स द पॉइंट्स वेयर पोलिनोमियल्स बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. मतलब जिस वैल्यू पर, जिस नंबर पर पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया, उस नंबर को हम लोग 0 ऑफ द पोलिनोमियल बोल सकते हैं. रिमाइंडर थ्योरम. लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर. इफ पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, द रिमाइंडर इज pa. अब इतना बड़ा डेफिनेशन है, इसको आसानी से याद रख नहीं सकते, तो इसको याद रखने के लिए बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. 5 बातें आपको याद रखनी है. पॉइंट 1, let px be any polynomial. Point 2, degree of the polynomial greater than or equal to 1. Point 3, let a be any real number. Point 4, if px is divided by the linear polynomial x minus a. Point 5, remainder is pa. अब इसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया गया है. अब आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं. पहली बात यह है कि हमको px को एक पोलिनोमियल मान लेना होगा. दूसरी बात, उस पोलिनोमियल का जिसको हमने कंसीडर किया उसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए. तीसरी बात, a नाम का कोई एक रियल नंबर मानना है. चौथी बात, जब उसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो पांचवी बात निकल करके सामने आती है और वो है रिमाइंडर pa.
इस तरह से आप इस रिमाइंडर थ्योरम को याद रख सकते हैं। इसको चलिए और क्लैरिफाई करते हैं। पोलिनोमियल px with degree greater than or equal to 1, px is divided by another polynomial gx equals to x minus a, which is linear polynomial. It gives quotient qx and remainder rx. So applying division algorithm, we get dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So px equals to x minus a into qx plus rx. Since degree of the linear polynomial x minus a is 1, so degree of the remainder rx is less than degree of the linear polynomial x minus a. It means rx, remainder is constant. For every value of x, remainder must equal to any constant number k. So px equals to x minus a into qx plus k. If we put x equals to a, we get a minus a into qa plus k. So pa equals to k, which is remainder rx. This proves the remainder theorem. इसका मतलब ये हुआ कि px नाम का कोई पोलिनोमियल कंसीडर कर लेना है जिसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर किसी दूसरे पोलिनोमियल, दूसरे लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से जब हम डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमारे पास निकल करके आ रहा है qx और रिमाइंडर rx। अब यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम हम सेट करते हैं। सो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो px इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx प्लस rx। सो डिग्री जो लीनियर पोलिनोमियल है x माइनस ए, उसका डिग्री 1 है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिमाइंडर का डिग्री लीनियर पोलिनोमियल के डिग्री से छोटा होना चाहिए। सो 1 से छोटा 0 होगा। इसका वैल्यू डिग्री में हम नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते, फ्रैक्शन ले नहीं सकते। अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं या फ्रैक्शन लेते हैं तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, तो एक ही नंबर बचता है 0। सो रिमाइंडर जो है हमारा, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हर हाल में, हर केस में कांस्टेंट वैल्यू आएगा। मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट वैल्यू k। सो px इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx प्लस k। किसी पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए है, सो अगर हम x माइनस ए को 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू a आ रहा है। सो जब हम इसमें a पुट करते हैं तो pa इक्वल्स टू a माइनस ए इंटू qa प्लस k। इट मीन्स pa इक्वल्स टू k, जो कि रिमाइंडर को शो कर रहा है। और थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पहले से पता है कि रिमाइंडर को एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, जो कि हमने पहले कंसीडर कर लिया है rx इक्वल्स टू k, वो यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को और भी अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हमको रिमाइंडर नहीं कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। सो फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से जब डिवाइड किया गया तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका कुछ रिमाइंडर आया, लेकिन इसी में जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो x माइनस 2 है, कोई एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जा रहा है। तो जब पूरे पोलिनोमियल में हम 2 पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर 20 दिखा रहा है, जो कि लॉन्ग डिवीजन में भी रिमाइंडर 20 दिखा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो लीनियर पोलिनोमियल यहाँ पर x माइनस 1 है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो जब हम 1 पुट करते हैं पोलिनोमियल px में, px क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। सो p1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1। सो 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 1। सो p1 इक्वल्स टू 2। सो रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2 व्हेन the polynomial x cube minus 3x square plus 5x minus 1 is divided by linear polynomial x minus 1। अब एक नया टर्म है फैक्टर थ्योरम, इसको भी क्लियर कर लें। So if px is a polynomial of degree greater than equal to 1 and a is any real number, then it has two basic parts, that is x minus a is a factor of polynomial px if pa equals to 0. pa is remainder, so if remainder is 0, then the linear polynomial is the factor of the given polynomial. And second is, if remainder equals to 0, that is pa equals to 0, then x minus a, which is linear polynomial, is a factor of polynomial px। इसको और अच्छे से समझते हैं। According to remainder theorem, px equals to x minus a into qx plus pa, where pa is remainder, qx is quotient, x minus a is divisor, and px is dividend. So, point 1. If pa equals to 0, then px equals to x minus a into qx, which shows that x minus a is a factor of px. In another ways, we can write this expression as px upon x minus a equals to qx, which shows px is divisible by x minus a. So if px is divisible by x minus a, it means x minus a is a factor of polynomial px. Second point, since x minus a is a factor of polynomial px,
इट मीन्स px इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू जी एक्स। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि x माइनस ए उसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो अगर x माइनस ए फैक्टर है, इट मीन्स x माइनस ए इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू a। इफ वी पुट x इक्वल्स टू a, वी गेट pa इक्वल्स टू a माइनस ए इंटू जी ए, दैट इज a माइनस ए इक्वल्स टू 0 and 0 multiplied by any number result 0. So if x minus a is a factor, then remainder must be 0. These are the points of the factor theorem. Let us consider an example. Factorize x square minus 5x plus 6. Let px equals to x square minus 5x plus 6. So the given polynomial has degree 2. It means this is a quadratic polynomial. So general quadratic polynomial is ax square minus bx plus c. Comparing the given polynomial to the general quadratic polynomial, we get a equals to 1, b equals to minus 5, c equals to 6, and this can be factorized into two different ways, that is splitting the middle term and using factor theorem. So first we check according to splitting the middle term, that is the product of the coefficient of highest degree of the variable and the constant term. So look at the question. The coefficient of the highest degree of the variable is 1 and the constant term is 6. It means 1 into 6 gives result 6. Now we have to find two different numbers whose addition or subtraction is minus 5 and their product is 6. So it is minus 2 and minus 3. So x square minus 5x plus 6 can be expressed as x square minus 2x minus 3x plus 6. इस टर्म में अब हम कुछ कॉमन लेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बच जा रहा है x इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरा टर्म है माइनस 3x प्लस 6। यहाँ से अगर हम माइनस 3 को कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बच जा रहा है x माइनस 2। अब इस दोनों ही टर्म को हम ध्यान से देखें तो x माइनस 2 दोनों ही टर्म में कॉमन है। x माइनस 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास बचा x माइनस 3। सो दीज नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। सो गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल का वो 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 6 है। इट मींस 1 into 6 equals to 6. So the factors of 6 is plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and plus minus 6 itself. Now we have to put different values in the given polynomial px. If we put x equals to 1, the result is p1 equals to 1 square minus 5 into 1 plus 6. So p1 equals to 2, which is not equal to 0. It means x minus 1 is not a factor of px. Now we have to check x is equal to 2. So if we put x equal to 2 in the given polynomial px, we get p2 equals to 2 square minus 5 into 2 plus 6. So p2 equals to 0. It means x minus 2 is a factor of given polynomial px. Now we have to check another number, another factor, that is x equals to 3. So if we put x equals to 3, we get p3 equals to 3 square minus 5 into 3 plus 6. So p3 equals to 0. That is x minus 3 is a factor of polynomial px. पहले ही बताए थे कि किसी भी पोलिनोमियल का 0 उसके डिग्री पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर x स्क्वायर डिग्री 2 है, इसका मतलब दो फैक्टर होने चाहिए थे, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ये दोनों ही इसका फैक्टर मिल गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग दो डिफरेंट टर्म में सॉल्व किए, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और दूसरा फैक्टर थ्योरम से, और दोनों ही टर्म में हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फैक्टर्स आया था वही फैक्टर थ्योरम से भी फैक्टर्स आया है। अब हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। व्हाट इज जीरो पोलिनोमियल एंड नॉन जीरो पोलिनोमियल्स? व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल? व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल? एक्सप्लेन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। Find the remainder when x cube minus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x, x plus pi, x plus a. Factorize 3x square minus 4 minus x and x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Find the value of k if x minus 1 is a factor of x square minus x plus k and second is kx square minus 3x plus k. चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।